हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे एक अवयव का प्रतिलोम क्या होता है, प्रतिलोम फलन क्या होता है, वो कुछ प्रमेय, वो उदाहरण 7 से 10 देखेंगे हम। हाँ दोस्तों, उदाहरण 7 से 10 देखेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हो, इंट्रोडक्शन, और इससे पहले हमने प्रश्नावली 1.1 करी थी, उदाहरण करे थे, तो आई बटन पे क्लिक करके उसे देख लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला आता है कि एक अवयव प्रतिलोम क्या होता है। देखिए आपकी किताब में प्रतिलोम, देखिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि एक अवयव का प्रतिलोम क्या होता है। एक अवयव का दोस्तों ये एक अवयव का प्रतिलोम क्या होता है। सबसे पहले आपको हमने बताया था पिछली वीडियो में कि पूर्व प्रतिबिंब और प्रतिबिंब क्या होता है। जैसे अपने फंक्शन मान लिया ए और ये फंक्शन मान लिया बी, इसमें अवयव है a1 a2 a3 a4। हाँ दोस्तों, इसमें अवयव है a1 a2 a3 a4, इसमें b1 b2 b3 और b4। तो दोस्तों, तो ये इसके साथ संबंध दर्शा दिया हमने, एक खाली इसके साथ दर्शा रहे, तो अपन क्या कहेंगे, बी a1 के द्वारा b2 क्या कहलाएगा, b2 क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब। आपको पिछली में वीडियो में हमने बता दिया था, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। और ये b2 के द्वारा a1 क्या कहलाएगा, पूर्व प्रतिबिंब। क्या, पूर्व प्रतिबिंब। क्या कहलाएगा दोस्तों, पूर्व प्रतिबिंब। a1 के द्वारा b2 प्रतिबिंब कहलाएगा और b2 के द्वारा a1 पूर्व प्रतिबिंब कहलाएगा। तो ये देखिए b2 क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब a1 के द्वारा, और ये b2 के द्वारा a1 क्या कहलाएगा, b2 के द्वारा a1 का कहलाएगा पूर्व प्रतिबिंब। तो इसको डिनोट करते हैं दोस्तों, ये जो e वाला है ना, इसको डिनोट करते हैं अपन FB2 = में a1। आपको थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा, पर दोस्तों इसको ऐसे डिनोट करते हैं, जिसको अपन b2 के द्वारा बोलते हैं, यानी a1 के द्वारा जिसको लेते हैं तो वो तो बाहर आता है, और b2 इसको ऐसे लिखते हैं। और अब b2 के द्वारा a1 का प्रतिबिंब, तो F इनवर्स में a1 बराबर b2। इसको दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं, F इनवर्स a1 बराबर b2, यानी कि FB2 = में a1। इसको तो a1 के द्वारा b2 का प्रतिबिंब और b2 के द्वारा a1 का पूर्व प्रतिबिंब ऐसे लिखेंगे। आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो देखिए, रुको दोबारा से बता देता। देखो, हमेशा याद रखना, जो द्वारा में होता है ना, मतलब कि द्वारा ब्रैकेट, जो यहाँ वाला b2 है उसको ब्रैकेट में डालो, जिसके द्वारा बनता है वो उसको बाहर ले लो, जिसके द्वारा बनता है। तो देखिए a1 के द्वारा b2, जैसे अपन जो आगे होता है ना, और एक b2 जो आगे होता है उसको तो बाहर रहने दो, है ना, जो आगे रहता है उसको बाहर रहने दो, और जो पीछे रहता है, यानी कि आप समझ सकते हो प्रांत बोलते हैं, जिसे वो b2 को अंदर ले लो। अब अपन बोलते हैं पूर्व प्रतिबिंब, तो पूर्व प्रतिबिंब को निरूपित करने का चिन्ह कि F को इधर ले आओ, तो F इधर ले आएंगे तो इनवर्स हो गया, और b2 को उधर भेज दो, तो ये क्या कहलाएगा, ये प्रतिलोम कहलाता है एक अवयव का। जैसे आपको दे दे कि 2 4 आ जाते हैं ना, अब आपने पढ़े होंगे 5 6। तो दोस्तों आपको बोलने इसका प्रतिलोम निकालिए, तो आपको क्या करना है, पलट देना है, बस क्या करना है, पलट देना है। ये इसके एक अवयव का प्रतिलोम कहते हैं, इसे प्रतिलोम फलन भी कहते हैं, प्रतिलोम फलन कह देते हैं इनको, जो ये अपन चेंज कर देते हैं ना, इनको कहते हैं प्रतिलोम फलन। तो दोस्तों इस प्रकार हमने पढ़ा कि एक अवयव का प्रतिलोम क्या होता है और प्रतिलोम फलन क्या होता है। एक प्रकार से अपन प्रतिलोम फलन ही कह सकते हैं इसको, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद हम करते हैं, और दोस्तों ये जो होता है ना अपना, ये इनवर्स में होता है, इसको बोलते हैं प्रतिलोम फलन, इसी को ही बोलते हैं दोस्तों हाँ प्रतिलोम फलन। जो अपना ये इनवर्स में हो जाता है ना, इसको बोल देते हैं प्रतिलोम फलन। जहाँ पे भी इनवर्स वो आ जाए ना, वहाँ समझ लेने प्रतिलोम फलन है। इसके बाद करते हैं अपन, आपकी किताब का आगे का टॉपिक है प्रतिलोम फलन के प्रांत और परिसर देख लेते हैं। आपको दोस्तों प्रतिलोम फलन के प्रांत और परिसर यहीं देख लेते हैं। जैसे प्रांत देखना है अपन को, तो प्रांत देखो, अपन ने पहले प्रतिलोम फल, ये एक फलन था, अपन ने a1 से देख लिया था। जैसे इसी को लेके चलते हैं, पहले a1 b2 के साथ संबंध में, और a को संबंध दर्शाते थे, कोई सा भी दर्शा लो, a2 b3 के साथ में है। तो अपन पहले इसका प्रतिलोम निकालेंगे। प्रतिलोम में क्या हो जाएगा, b2 a1 के साथ में, उल्टा कर दो सबसे पहले, ये बात कह दी
उल्टा कर दो और A2 के साथ में, तो अपन का ये प्रांत का क्या कहलाएगा, ये प्रांत कहलाएगा और ये परिसर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परिसर। ये कहलाएगा परिसर। ये क्या कहलाएगा, प्रांत क्या कहलाएगा, B2 B3 ये कहलाएंगे प्रांत, और A1 A3 ये सब कहलाएंगे परिसर। चेंज हो जाते हैं जैसे ही इनका क्रम बदला, इनका प्रांत परिसर भी बदल जाता है। यानी कि प्रांत आगे वाला, हमेशा याद रखना प्रांत आगे वाला ही होता है, और इस प्रकार प्रांत बनते हैं और इस प्रकार परिसर बनते हैं। और सहप्रांत आप जानते हो, अगर प्रतिलोम फलन है तो उसके सारे सहप्रांत ही होंगे। इस प्रकार ये अब प्रतिलोम फलन के प्रांत और परिसर आते हैं। इसके बाद है ना कुछ फलन के, दोस्तों प्रतिलोम फलन के कुछ गुणधर्म देख लेते हैं। पहला गुणधर्म, हाँ दोस्तों, पहला आपको बस ये याद रखना है, एक ही आच्छादक फलन का प्रतिलोम आदित्य होता है। ये तो आपको याद करना है दोस्तों कि एक ही आच्छादक फलन होता है ना, अपन जानते हैं एक का एक से संबंध होता है, A B A1 A2 A3 B1 B2 B3। तो एक ही आच्छादक फलन क्या होता है, छाए बिना ना, और एक ही का फलन का प्रतिलोम आदित्य होता है। देखिए दोस्तों, इसका प्रतिलोम कर देंगे यानी कि चेंज कर देंगे। ये क्या बन गया, अब A बन गया। अब क्या बन गया, ये अपन ने मान लिया फंक्शन ऑफ x है, ये फंक्शन ऑफ f बराबर x है। आप फंक्शन इससे समझ लीजिए, फंक्शन ऑफ x इजिकल टू में y है, तो f इनवर्स में y इजिकल टू में x ये कहलाएगा। यानी प्रतिलोम अपन ने, अब देखिए ये तो अपना फलन था, ये अपन ने चेंज कर दिया, इसका प्रांत इसका सहप्रांत प्रांत में बदल गया, इसका प्रांत सहप्रांत में, परिसर भी बदल गए, तो ये इसका ये प्रतिलोम फलन है। तो ये कह रहा है प्रमेय कि एक ही आच्छादक फलन का प्रतिलोम आदित्य होता है। यानी कि जो एक ही आच्छादक फलन है, एक ही आच्छादक फलन है, उसका प्रतिलोम आदित्य होता है, यानी एक ही होता है। इसका भी संबंध इसी से होगा। अगर इसका संबंध, ये छाए हुए सारे, तो ये भी तो छाए होंगे। बी मैंने बता दिया था आपको कि सहप्रांत के अगर छाए रहने चाहिए इसके साथ, ये भी छाए होंगे इसके साथ। तो इस प्रकार ये कह सकते हैं अपन कि एक ही आच्छादक फलन का, एक ही, आप पूरी प्रमेय लिख दें, एक ही आच्छादक फलन का प्रतिलोम भी एक ही आच्छादक होता है। यानी कि एक ही आच्छादक तो हो गई, परंतु वो आदित्य होता है, यानी आदित्य यानी एक होता है। इस प्रकार पहला गुणधर्म आ जाता है। दोस्तों दूसरा गुणधर्म होता है, ये दोस्तों आपको बस याद रखने, दिमाग में बैठाने, मैंने आपको पहले बता दी थी, सवाल में यूज़ होते हैं। जैसे f ऑफ इनवर्स क्या दे रखा है, I भी दे रखा है। देखिए हम f इनवर्स I भी दे रखा, और तथा क्या दे रखा अपन को, f ओ आइए दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है कि f और f इनवर्स में इजिकल टू में आई बी, f इनवर्स ऑफ इजिकल टू में आई ए बी के तस्मा आई और आई बी यानी ए बी के तस्मा अवयव वो फलन होंगे। यानी कि अपन ने माना है कि ए से बी में कोई फंक्शन है, ए से बी में परिभाषित है, वो एक ही आच्छादक फलन है, वो फंक्शन का इन्वर्स बी से ए में, यानी कि फंक्शन दे रहेगा, फंक्शन का इन्वर्स बी से ए में, वह भी क्या होगा, बी से ए में का प्रतिलोम फलन है। तो ये देखिए, हाँ दोस्तों देखिए दोस्तों क्या हो रखा है इसमें, प्रमेय आपको समझ में नहीं आ रही होगी। ये दे रखा है कि f और f इनवर्स में इजिकल टू में आई बी है, तथा f इनवर्स ऑफ आई इजिकल टू में आई है। आपको ये दिमाग में बैठा लेना है कि फंक्शन ऑफ ए से बी में मान लिए फलन है, तो इसका इन्वर्स बी से ए में होगा। मैंने आपको बता दिया था, प्रांत सहप्रांत में, सहप्रांत प्रांत में बदल जाता है। तो f और f इनवर्स क्या होगा, f और f इनवर्स इजिकल टू में आई बी, और f इनवर्स ऑफ क्या होगा, इजिकल टू में आई है। ये आपको याद रखना है, ये क्या होते हैं, तस्मक अवयव होते हैं, यानी कि आइडेंटिफाई फंक्शन। ये आपको याद रखना है, फॉफ आपको बस ये चीज़ याद रखना है, पहले आगे लगा दो फिर पीछे, क्या पहले सबसे पहले आगे लगाए, फॉफ इनवर्स इजिकल टू में आई बी है ना, सबसे पहले आगे लगाए और फिर पीछे लगाए। तो आप ए बी से याद रख सकते हैं। याद करने की थोड़ी ट्रिक बता देता हूँ आपको। एफ ओ इनवर्स इजिकल टू में आई बी कैसा है, ये देखिए पीछे, तो आप इसको है ना ऐसे याद कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार पहले ये गुणधर्म कंप्लीट होता है। एक और ये सिर्फ आपको याद रखना है, फिर से बोल रहा हूँ, आपको सिर्फ याद रखना है। ये प्रमेय है, एक प्रकार से सारी प्रमेय ही चल रही है। एक और प्रमेय है, एक ही आच्छादक फलन का प्रतिलोम भी एक ही आच्छादक होता है। ये तो आपको बहुत सिंपल है। देखिए एक ही आच्छादक फलन है,
ये तो उसी में ही प्रमेय में हो गई थी, पहली वाली में ही। एक की आच्छादक फलन का प्रतिलोम, इसका प्रतिलोम कर देंगे। ये क्या बन जाएगा, b1 b2 b3, ये b है, ये a1 a2 a3 बन जाएगा। इसका प्रतिलोम भी क्या होता है, एक की आच्छादक हो गए। तो आपको दिमाग से पता चल रहा है कि इसके सारे छाए रहने चाहिए, इसके भी छाए रहने चाहिए। ये आपको बस याद रखना है कि ये एक की आच्छादक फलन होता है ना, तो उसका प्रतिलोम भी एक की आच्छादक होता है। एक की आच्छादक फलन का प्रतिलोम भी एक की आच्छादक होता है। इसके बाद एक और प्रमेय आती है गॉफ इनवर्स। दोस्तों इसके बाद एक और प्रमेय आती है गॉफ इनवर्स। देखो आपकी किताब में दे रखा गॉफ का इनवर्स इक्वल टू में एफ इनवर्स और जी का इनवर्स। ये दोस्तों इनवर्स देखिए क्या याद रखना है, गॉफ इनवर्स और फॉग इनवर्स। यानी कि आपको ब्रैकेट में एक याद रखना गॉफ इनवर्स और एक फॉग इनवर्स ब्रैकेट में एफ इनवर्स के साथ। ये आपको याद होने चाहिए, बस वो कुछ नहीं है, इनका निकालने का नहीं आता, बस आपको याद होना चाहिए गॉफ इनवर्स इक्वल टू में फॉग का इनवर्स एफ इनवर्स ऑफ गॉफ इनवर्स। इस प्रकार ये प्रमेय है, आपको ये सिर्फ डायरेक्ट याद रखना है। अब अपन जाते हैं सीधे उदाहरण पे। उदाहरण नंबर 1 करते हैं। दोस्तों सिर्फ ये प्रमेय है। अब जाते हैं अपन सिर्फ उदाहरण नंबर 7 पे। उदाहरण नंबर 7 से 10 करते हैं अपन। दोस्तों आपको दिख नहीं रहा होता, दोबारा से लिख देता हूँ। देखिए गॉफ का इनवर्स इक्वल टू में, आपको एक ट्रिक याद दिला देता है, ऐसे लिख देना और एक इनवर्स यहाँ लिख देना, बस ट्रिक से नहीं था, आप दिमाग में इनको बैठा ही लेना है, ठीक है ना। इस प्रकार ये एक प्रमेय है। अब उदाहरण 7 से 10 करते हैं। दोस्तों उदाहरण नंबर 7 दे रखा है, यदि एफ आर से आर में एफ एक्स इक्वल टू में ए दे रखा है और एफ इनवर्स तथा 8 एफ इनवर्स 9 का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आंसर में लिखे है। देखिए सबसे पहले एफ इनवर्स से 8 उठा लीजिए, वो ज्ञात करना है ना। इसके बराबर में मान लीजिए एक्स, कुछ भी मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, वाई नहीं, अपन को देखिए यहाँ जो दे रखा होता है ना वो मानना पड़ता है, इस ब्रैकेट में जो दे रखा है वो मानना पड़ता है। तो देखिए आप एफ एक्स मान लीजिए, फिर उसके बाद क्या करना है, एफ एक्स बराबर 8, मैंने आपको बता ही दिया था। इन्वर्स का अपन चेंज कर देते हैं ना, तो एक तो ये तो प्रतिलोम फलन है, तो इसका इन्वर्स करने पे ये फलन प्राप्त हुआ है। एफ एक्स बराबर 8 है और अपन को पता है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 9 के बराबर है, तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, है ना। तो और अब आप क्या करते हैं, ये 8 के बराबर है, तो अब अपन देखिए वो जानते हैं ना कि एक प्रमेय जानते हैं, इसको अपन ऐसे तो टुकड़े करने पे तो अपन पे होगा नहीं, ये वाला देखिए क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 आ गया इक्वल टू में 8। इसको पहले ये सॉल्व कर लीजिए। मैं देखिए इसको इधर ले आया, 8 को इधर ले आया, तो ये कितने बच गए, प्लस का 1, 9 में से 8 गए, ये 0 बचा है ना, 9 में से 8 गए तो 1 बचा, तो ये 0 बचा इधर। तो आपको क्या करना है, ये वैसे टूटेगा नहीं गुणनखंड विधि से, त्रिविमीय गुणनखंड विधि से टूटेगा नहीं, तो इसमें सीधा 4 का सूत्र लगाना पड़ेगा दोस्तों। सीधा 4 है सूत्रानुसार क्या करना है, देखिए आपको सूत्र लिख देता हूँ, फिर यहाँ पे कर लेंगे अपन -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये तो दोस्तों अपन यहाँ कर लेते हैं इससे। देखिए अपना ये आ गया था कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू में 0, है ना। तो इसमें अपन को ये संख्या लिखनी है। देखो a क्या है इसमें 1, b क्या है 5, c क्या है 1, है ना, b 5 है। हमेशा याद रखना ये 1 होता है, यहाँ पे 1 एक्स स्क्वायर लिखते हैं, a बराबर 1 और b बराबर 5, ये 5 होगा। जितने भी एक्स स्क्वायर का गुणनखंड, एक्स का गुणनखंड और अचर संख्या का गुणनखंड। तो सीधा चारी में देखिए पहले माइनस b रखिए, माइनस b क्या है अपने पास 5 प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर यानी b का यानी 55 25 माइनस 4ac, ac को तो इंटू करेंगे 1 और 4 तो है ही 4 से 4 इंटू हो जाएगा, और ये क्या बचा अपने पास 2 और ये क्या 1, ये अपन ने यही इंटू कर लिया है ना दोस्तों। फिर इसके बाद क्या करना है, इसको सॉल्व कर लीजिए आगे, -b प्लस माइनस अंडर रूट में कितना बचा 21 बट्टे में 2। अब इसको एक एक करके खोल लीजिए। देखिए एक प्लस का ले लेते हैं और एक माइनस का ले लेते हैं, तो ये अपना आंसर हो गया। बस सिंपल सा है, इसमें सीधा चाहिए सूत्र लगे। इस प्रकार उदाहरण नंबर 7 होता है। अब अपन उदाहरण नंबर 8 करते हैं।
दोस्तों उदाहरण नंबर 8 दे रखा है, यदि एफ आर से आर में परिभाषित एफ एक्स ये दे रखा है, एफ इनवर्स में ये दे रखा है और एफ इनवर्स में 26 का मान ज्ञात करो। ये सिंपल सा है, इसी प्रकार कर लेंगे जैसे अपन ने पिछली बार किया था। देखें हमेशा ये इनवर्स वाला होता है, उसको पहले लिखो क्या होता है, इसके बराबर एक्स मान लो क्योंकि यहाँ पे एक्स है। फिर एफ एक्स क्या बन जाएगा, -5 बन जाएगा। तो देखिए दोस्तों आपको ये बता देता हूँ कि वो एफ इनवर्स में 9 था ना पिछला वाला, वो उसी प्रकार होगा जिस प्रकार एफ इनवर्स से अपन ने 8 निकाला था, वो करना थोड़ा रह गया तो कोई नहीं, आप उसी से कर लेना उसी की तरीके से, है ना। अब देखिए एफ एक्स इजकल टू में -5 है, तो अब एफ एक्स का मान रख दीजिए x² + 1 इजकल टू -5, इसको इधर ले आइए, है ना। कितना होगा, 6 होगा, ये 0। अब इसी प्रकार गुणनखंड विधि से खोल लीजिए, ये कितना होगा -6, x बराबर √ में -6। देखिए अब ये कोई संख्या होती है क्या, ये तो काल्पनिक संख्या है, ये कोई संख्या ही नहीं है। हाँ दोस्तों ये संख्या ही नहीं है, तो अपना ये जो एफ इनवर्स -5 है परिभाषित ही नहीं होता। इस प्रकार आप दूसरा देखते हैं, ये एफ इनवर्स -5 परिभाषित नहीं होता, वही एफ इनवर्स 26 देखते हैं। 26 इजकल टू में एक्स, एफ एक्स इजकल टू में 26, है ना। ये 26 हो गया। अब अपन एफ एक्स की जगह यहाँ लिख देंगे, अब x² इधर भेज देंगे, एक को 25 हो गया, x इजकल टू में ±5। तो इसका क्या आंसर आता है, प्लस का 5 और एक माइनस का 5, किसका, एफ इनवर्स 26 का। ये आंसर हो गया, एफ इनवर्स 26 का मान ही आ गया। ये तो परिभाषित ही नहीं है दोस्तों, ये परिभाषित ही नहीं है। इस प्रकार उदाहरण नंबर 8 होता है। उदाहरण नंबर 9 करते हैं दोस्तों। उदाहरण नंबर 9 दे रखा है, यदि एफ आर से आर में एफ एक्स ये है x³ + 2, तो सिद्ध कीजिए कि f एक ही आच्छादक और f का प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए अपन को एक ही आच्छादक सिद्ध करना है f को, यानी कि एफ एक्स को क्या करना है, सिर्फ एक ही आच्छादक फलन। तो देखिए आपको एक ही आच्छादक फलन सिद्ध करने के लिए 11th में भी पता होगा आपको, x1 मान लीजिए एक और एक x2 मान लीजिए, है ना। तो x1 की जगह जहाँ पे भी x1 है इसकी जगह लिख दीजिए, बराबर मानना है f(x1) बराबर f(x2), ये अपनी एक सिद्ध करने की तरकीब होती है एक ही आच्छादक फलन को। तो x1³ + 2 इजकल टू में x2³ + 2। अगर ये x1 बराबर x2 आ जाता है तो सिद्ध हो जाता है अपना। देखिए 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, x1 बराबर x2 आ गया, तो एक ही आच्छादक फलन तो है। अब अपन को सिद्ध करना है कि f का प्रतिलोम कैसे ज्ञात करें। देखिए दोस्तों अपने पास x होता है, f(x) होता है, अपन y मान लेते हैं, तो अपन f इनवर्स y इजकल टू में x आराम से सिद्ध कर सकते हैं, यानी कि प्रतिलोम आराम से निकाल सकते हैं। तो अपने पास f(x) जहाँ पे देखिए अपने पास f(x) है ना, कितना है, x³ + 2, इसकी जगह बराबर में y मान लेंगे, f(x) बराबर y, यानी कि x³ + 2 बराबर y, है ना। तो आप देखिए अब इसका प्रतिलोम निकालना है, यानी कि f इनवर्स y निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए कि x³ बराबर y - 2, फिर x बराबर y - 2 का 1/3, ये आ गया। अपन को प्रतिलोम ज्ञात करना है। देखिए f(x) इजकल टू में y है, तो अपन को f इनवर्स में y इजकल टू में सिद्ध करना है। तो देखिए जहाँ पे भी x की जगह है उधर y डाल दीजिए, देखिए जहाँ पे भी x उधर y डाल दीजिए, तो ये x की जगह y हो गया, तो y - 2 बटे 1/3, तो ये अपना सिद्ध हो गया आंसर। ये प्रतिलोम फलन है इसका। f का प्रतिलोम फलन क्या है, f इनवर्स y इजकल टू में y - 2 का 1/3। इस प्रकार उदाहरण नंबर 9 होता है। उदाहरण नंबर अब 10 करते हैं दोस्तों। उदाहरण नंबर 10 दे रखा है दोस्तों। उदाहरण नंबर 10 दे रखा है, f q से q में f(x) 2x और g q से q में gx x + 2। तो निम्न का सत्यापन करना है। गॉफ इनवर्स इजकल टू में फॉग इनवर्स का इनवर्स, है ना, f इनवर्स ऑफ गॉफ इनवर्स, यानी कि g इनवर्स। तो देखिए क्या करना है, पहले गॉफ इनवर्स ज्ञात करते हैं। पहले आपको पता है गॉफ क्या होता है। गॉफ अपन जानते हैं कि a से c में परिभाषित होता है, a से c में। तो इनवर्स क्या होगा, उसका उल्टा, वो भी a से c में परिभाषित होगा, q से q में तो परिभाषित है ही, तो ये q से q में ये भी परिभाषित होगा। तो ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको बस आंसर करना है। देखिए पहले अपन निकाल लेंगे गॉफ, क्या गॉफ एक्स निकाल लीजिए, गॉफ एक्स निकाल लीजिए क्या है, देखिए जी एफ एक्स। अब देखिए जी एफ एक्स की जगह क्या दे रखा, 2x, अब ये x बन गया, अब इसकी जगह 2x + 2, अब इसमें 2 कॉमन ले लिया, x + 1 बचा। देखिए ये x बन गया, इसकी जगह 2x रख दिया, 2 कॉमन ले लिया, x + 1 बचा। अब इसकी जगह y मान लेंगे, इसके बराबर में क्या मान लेंगे, y। अपन को तो गॉफ इनवर्स में y निकालना है,
तो गॉफ इन्वर्स में वाई क्या हो जाएगा। देखिए पहले आप इसको ऐसे देख लीजिए, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए कि अपन को यहाँ से यानी क्या निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं y/2 है ना, y/2 लिख सकते हैं और इधर ले जाके -1 है ना, y/2 -1। तो देखिए अब अपन इसका एलसीएम ले लेते हैं। आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा, देखिए क्या किया मैंने, x + 1 बराबर y है। अब देखिए अपन पहले यहाँ से निकाल लेते हैं x + 1 बराबर y/2, x = y/2 -1। इसको आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ कर देता हूँ दोस्तों। तो देखिए x बराबर y - 2/2, ये आ गया x। अपन को तो f इन्वर्स में y चाहिए, तो f इन्वर्स में दोस्तों अपन को तो f इन्वर्स में y चाहिए ना, तो इक्वल टू में x ऐसे करेंगे तो x की जगह क्या है y - 2/2। तो ये अपना गॉफ इन्वर्स आ गया, ये अपना दोस्तों गॉफ इन्वर्स में है, गॉफ इन्वर्स। क्योंकि देखिए अपन ने यहाँ पे गॉफ x माना था ना, देखिए गॉफ x इक्वल टू में y मान लिया था, तो गॉफ इन्वर्स में y क्या होगा, इक्वल टू में x होगा। गॉफ इन्वर्स में y इक्वल टू में क्या होगा x, तो गॉफ इन्वर्स में y, x का मान अपन ने निकाला y - 2/2, तो ये हो गया अपना। इसने ये बोला ना गॉफ इन्वर्स में, ये थोड़ी बोला x निकालिए y निकालिए, तो अपन ने y निकाल के भी कर सकते, इस प्रकार से आता है। अब अपन निकालते हैं f इन्वर्स में गॉफ इन्वर्स है ना, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, यहीं पे इसको मिटाल के कर लेते हैं। अपने ये तो निकाल ही लिया, इसको अलग जगह लिख लेते हैं। गॉफ का इन्वर्स इक्वल टू में y क्या है अपने पास y - 2/2, इसको अलग जगह लिख लिया। अब अपन सिद्ध करते हैं f इन्वर्स में गॉफ इन्वर्स। तो देखिए कैसे सिद्ध करेंगे, पहले फॉग निकाल लीजिए है ना, फॉग है पहले आप पहले ये निकाल ली कि f इन्वर्स में क्या होगा x, ये जैसे अपन पे fx दे रखा है इक्वल टू में 2x है ना, तो अपन इसको y के बराबर मान लेंगे, तो अपना x क्या आएगा y/2। अब इसका ये इन्वर्स ही तो आया है, एक प्रकार से f इन्वर्स y लिख सकते हैं। अब इस प्रकार अपन निकाल लेते हैं g इन्वर्स है ना, g इन्वर्स निकाल लेते हैं, तो f वो g x इक्वल टू में y, तो g इन्वर्स में y क्या हो जाएगा। देखिए पहले gx का दे रखा है x + 2 है ना, x + 2 दे रखा है, यहाँ पे देख लेते हैं है ना, ये दे रखा अपन को, ये दे रखा था y के बराबर माना, तो x बराबर y - 2, तो अपने पास ये क्या है g इन्वर्स में y आ गया, ये अपने पास आ गए y/2 और y - 2। अभी देखिए फॉग इन्वर्स का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुणा में अपन निकालते थे, फॉग इन्वर्स में यानी कि g इन्वर्स इनटू होता था, एक प्रकार से इनटू होता था यहाँ। तो देखिए अपन इनटू यानी कि ऐसे होता था वो, ये देखिए f इन्वर्स में g इन्वर्स है, तो अपन इसको f से लिख सकते हैं, g का इन्वर्स का x है ना। अब g इन्वर्स में y क्या है y - 2 है ना, y - 2। अब देखिए ये एक प्रकार से अपने पास y बन गया, यानी कि यहाँ जहाँ पे ये y है f इन्वर्स में y बन गया, तो अब ये y बन गया, तो y की जगह यहाँ लिख देंगे y - 2, तो यहाँ लिख देते हैं अपन, चलो यहाँ नीचे लिख देते हैं f इन्वर्स में y इक्वल टू में y - 2/2। तो देखिए ये और ये बराबर है ना दोस्तों, तो इस प्रकार कह सकते हैं अपन गॉफ इन्वर्स इक्वल टू f इन्वर्स ऑफ g इन्वर्स बराबर है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने देखा कि एक प्रतिलोम फलन क्या होता है, प्रतिलोम फलन उदाहरण प्रमेय देके उदाहरण 7 से 10 देख लिए। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप आगे आने वाली वीडियो आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाएं और ऑल पे क्लिक